हिमालय की शांत और पवित्र पर्वतमालाओं में एक दिव्य प्रेम कथा जन्म लेती है, जो त्याग, तपस्या और अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये कथा है महादेव शिव और जगत जननी माता पार्वती के प्रेम की। माता पार्वती राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री थीं। बचपन से ही उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अद्भुत आकर्षण था। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि शिव ही उनके पूर्व जन्म के पति हैं। वास्तव में माता पार्वती पूर्व जन्म में सती थीं, जिन्होंने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। सती के वियोग में भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए और संसार से विरक्त हो गए। पार्वती जानती थीं कि शिव को पाने का मार्ग केवल तपस्या है। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर कठोर तप आरंभ किया। वे जंगल में रहने लगीं, पत्तों और जल पर जीवन बिताने लगीं। सर्दी, गर्मी और वर्षा, हर कष्ट को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उधर तारकासुर नामक राक्षस के अत्याचार से देवता त्रस्त थे। उसे वरदान था कि केवल शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। इसलिए देवताओं ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने भेजा। कामदेव ने प्रेम का बाण चलाया, पर क्रोधित शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। ये देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धरकर उनके पास आए और शिव की निंदा करने लगे। पार्वती क्रोधित हो गई और दृढ़ता से शिव का पक्ष लिया। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पार्वती की भक्ति, निष्ठा और प्रेम से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। अंततः शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह अत्यंत सादगीपूर्ण था। शिव भस्म, जटाओं और मृगचर्म में थे, जबकि बारात में भूत, गण और अघोरी थे। ये दृश्य भले ही विचित्र था, पर उसमें दिव्यता और सत्य का तेज था। हिमालय पुत्री पार्वती ने इस स्वरूप को सहर्ष स्वीकार किया। शिव और पार्वती का दाम्पत्य केवल प्रेम में ही, बल्कि संतुलन का प्रतीक है। शिव वैराग्य हैं तो पार्वती शक्ति हैं। दोनों के मिलन से सृष्टि का संचालन होता है। उनका प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम धैर्य, समर्पण और विश्वास से जन्म लेता है। ये कथा आज भी भक्तों के हृदय में ये संदेश देती है कि जब प्रेम में तपस्या और निष्ठा होती है, तो स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं।